जो एग्जिट पोल आए हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल में एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के द्वारा साइकोलॉजिकल स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया है अधिकारियों पर, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल गिरा हुआ था, जो उनमें निराशा और हताशा थी, उसको बढ़ाने के लिए एग्जिट पोल का सहारा लिया गया। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल से बिल्कुल अलग है और जिस तरह का एक बेबुनियाद तरीके से बगैर सिर पैर के तरह तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए और उनमें कई संस्थानों के द्वारा सिर्फ उन्हीं एग्जिट पोलों को जगह दी गई जिसमें एनडीए की बढ़त थी। बाद में उसको मैनेज करने के लिए कई तरह के और भी एग्जिट पोल आए हैं जिसमें किसी को उत्तर में ज़्यादा दिखा दिया, किसी को दक्षिण में ज़्यादा दिखा दिया, किसी को पूरब में ज़्यादा दिखा दिया, किसी को पश्चिम में ज़्यादा दिखा दिया। ये देश का चुनाव था और देश के चुनाव में लोग मुद्दों पर वोट देते हैं। मुद्दों पर कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई। उसका सीधा मतलब ये है कि जो 10 वर्ष पहले और जो 5 वर्ष पहले उन्होंने जनता से वादा किया था उस पर वो खड़े नहीं उतर पा रहे थे। जो उन्होंने रोजगार देने की बात करी थी 2 करोड़ प्रतिवर्ष और 15 लाख रुपए देने की बात, महिलाओं को सम्मान देने की बात, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। इसलिए उन्होंने कभी भी मुद्दों पर बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ चुनिंदों की बात की। चुनिंदों की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के कारण प्रधानमंत्री जी को अडानी और अंबानी के बारे में कुछ बोलने के बजाय वो कुछ और बोल गए और उन्होंने कहा कि जो टेम्पो में पैसा भर भर के जा रहा है अडानी और अंबानी का, अब तक उस पर ना तो किसी देश की संस्था ने न स्वतंत्र एजेंसी ने कोई पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं और आपको किन सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आई है। फिर भी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था उस माहौल को बनाने में वो बुरी तरह से फेल रहे हैं। जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उनसे एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी तो समाप्त हो ही नहीं वाली है। जो मीडिया के घराने हैं उनको भी एक बार अपने बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा कि एग्जिट पोल वालों से संबंध रखना है, शेयर बाजार वालों से रखना है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना है, कि जो एक व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए काम करना है। पूरे देश में एक दबाव बनाने की कोशिश की गई अधिकारियों पर कि हमारे पक्ष में मतदान होने वाला है, इसलिए जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे। और पिछली बार आपने देखा है कि किस तरह से खूंटी में एक प्रयास किया गया था और 1400 वोटों से हराने का काम किया गया था। किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी उस पर हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। बावजूद आप जानते हैं एक बार जो चुनाव में फैसला हो जाता है उसको फिर बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, तारीख पे तारीख लगाई जाती है और परिणाम कुछ सामने नहीं आ पाता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।